कैसे हो प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे लेंस का सूत्र, लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस की क्षमता। अब आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारे बच्चों सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक्स को एक साथ पढ़ने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जो लेंस का टॉपिक है ये वन शॉट वीडियो एक बार में ही बनने वाली है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे और आप समझने की कोशिश करिए। तो प्यारे बच्चों पहले तो हम जानेंगे जस्ट अभी कि लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं आप लोगों को दिख रही हैं डायग्राम्स में, वो क्या है, कैसे पहचाने। तो प्यारे बच्चों आपके सामने कुछ दिख रहे होंगे, जैसे आपको ओ दिख रहा है, बीच में प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष दिख रहा है, वक्रता केंद्र दिख रहा है। प्यारे बच्चों इनकी परिभाषाएं हम जस्ट समझने वाले हैं। तो पहला है प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। क्या होते हैं वक्रता केंद्र? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इनमें 2 वक्रता केंद्र जिसे हम लोग एक C1 C2 से प्रदर्शित करते हैं। आप चाहे उत्तल लेंस ले लीजिए चाहे अवतल लेंस ले लीजिए, दोनों में क्या है, वक्रता केंद्र C1 और C2 है। तो प्यारे बच्चों गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों होते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि जो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों 2 गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं, तो इनमें 2 केंद्र भी होते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग जस्ट समझेंगे मुख्य अक्ष के बारे में कि लेंस के 2 गोलीय पृष्ठों, ये लेंस है प्यारे बच्चों, इसके क्या है, 2 गोलीय पृष्ठ हैं। तो लेंस के 2 गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। प्यारे बच्चों जो नियम इसमें फॉलो होता है वही इसमें भी होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस। जो वक्रता केंद्र की परिभाषा इसमें होगी वही वक्रता केंद्र की परिभाषा इसमें होगी, जो मुख्य अक्ष की परिभाषा इसमें होगी वही मुख्य अक्ष की परिभाषा उसमें भी होगी। अब प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे प्रकाशिक केंद्र के बारे में कि लेंस के अंदर, ये क्या प्यारे बच्चों, लेंस। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, तो ये बच्चों मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है उसे हम लोग लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यह तो प्यारे बच्चों सीधी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से प्रकाश किरण निकल जाती है उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं डाउट में थी वो सारी क्लियर हो गई। अब हम लोग समझेंगे लेंस का सूत्र। तो बच्चों लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है प्यारे बच्चों किसका, लेंस का सूत्र। इसके पिछले जस्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण का सूत्र, जो खास डिफरेंस नहीं है लेंस के सूत्र में। उसका सूत्र होता है दर्पण का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस के सूत्र में होता है माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, और हम लोगों ने इससे पिछली जस्ट क्लासेस में दर्पण के सूत्र का निगमन कराया था। इस क्लासेस में हम लोगों ने लेंस के सूत्र का निगमन नहीं कराया क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी समझना है निगमन तो आप लोग कमेंट करिए, हम उसके लिए एक स्पेशली क्लास लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों लेंस का ये सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f को आप लोग जानते हैं फोकस दूरी, v को लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u को हम लोग बोलते हैं लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेंस का सूत्र आप लोग समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन, लेंस द्वारा आवर्धन। तो प्यारे बच्चों लेंस द्वारा आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन को हम लोग डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं? m से। प्यारे बच्चों मार्कर थोड़ा कम चल रहा है तो ध्यान से समझिएगा। आवर्धन को हम लोग डिनोट करते हैं m से, और m बराबर सूत्र होता है v/u। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी भी क्लासेस हमने पिछली जस्ट क्लासेस में निगमन द्वारा समझाया प्यारे बच्चों, और इस क्लास में हम किसी भी चीज का निगमन नहीं बता रहे हैं, ना तो लेंस के सूत्र का ना तो लेंस के आवर्धन का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेंस की आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर v/u। v को आप लोग जानते हैं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u को आप लोग जानते हैं लेंस से वस्तु की दूरी, m को हम लोग डिनोट करते हैं आवर्धन से। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी परिभाषा आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। ये परिभाषा है, वैसे तो आप लोग सूत्र याद रखिए कि m बराबर v/u।
अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा कि हम लोग v अपान यू भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं हमें i अपान ओ भी लिख सकते हैं। ये लंबाई को डिनोट करता है। i क्या करता है, प्रतिबिंब की लंबाई, और o को हम लोग लिख सकते हैं वस्तु की लंबाई। और प्यारे बच्चों एक और यह है कि h डैश h, ये सब एक ही रूप है। तो प्यारे बच्चों आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं P बराबर 1/f। प्यारे बच्चों परिभाषा के अनुसार लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। परिभाषा के अनुसार किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हमने प्यारे बच्चों कर दिया। तो P बराबर 1/f। जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों वो मीटर में मापी जाती है। किसमें, मीटर में। तो हमने ये लिख दिया मीटर में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इस चीज को याद रखिएगा। अगर प्यारे बच्चों हम फोकस दूरी को अगर सेंटीमीटर में ले लें, तब ले लिया जाए, अगर मान लीजिए ले लिए, तो हम ये हो जाएगा सूत्र P बराबर 100/f। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100/f। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायोप्टर, या तो सिर्फ आप लिख सकते हैं P बराबर 100/f डायोप्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होता है लेंस की क्षमता का सूत्र। अब हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों को आप लोगों को लेंस से संबंधित परिभाषाएं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।